स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि देखेंगे जो 5 नंबर के पेपर में पूछा जाता है और पूछे जाने के चांसेस भी हैं। इसमें देखिए विधि, सबसे पहले हम आप लोगों को फिगर बताएंगे, उसके बाद यहाँ फिगर आप लोगों को साइड में बना लेना है, उसके बाद ये जो है इसको साइड में लिखना है। तो सबसे पहले फिगर देखिए, फिगर है ये बर्नर लिया गया है, ये फ्लक्स है। फ्लक्स एक गोल पेंदी के फ्लक्स में एथिल एल्कोहल प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के 2:1 के अनुपात में लिया गया है। यार ये फ्लक्स जो लिया गया है ये बालू उष्मांक पर गर्म करेंगे 140 डिग्री सेल्सियस पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे बालू उष्मांक पे इसलिए गर्म करेंगे, ये कांच जो फ्लक्स होता है कांच का बना होता है, उसमें एक स्थान पर लगेगा तो कांच टूटने के चांसेस होते हैं। तो इसको कम करने के लिए तो बालू उष्मांक पे गर्म किया जाता है ताकि ये फ्लक्स पर आज जो गर्म हो तो ये समान रूप से गर्म हो। तो इसके बाद गर्म होने के बाद जो यहाँ पे प्राप्त होगा ईथर बर्फ के जल में जो प्राप्त होगा ग्राही पात्र में एकत्रित होने लगता है। इस प्रकार से ईथर में सल्फ्यूरिक अम्ल इस प्रकार जो प्राप्त होगा इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और एल्कोहल तथा जल की अशुद्धियाँ होती हैं। इसमें जो प्राप्त होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें एल्कोहल तथा जल की अशुद्धियाँ होती हैं और इन अशुद्धियाँ जो प्राप्त होगी इनको दूर करने के लिए हम लोग कास्टिक सोडा का विलयन और कैल्शियम डाइक्लोराइड के विलयन को प्रयोग करेंगे ताकि शुद्ध डाई एथिल ईथर बना सकें। इस फिगर को आप लोग साइड में बना लीजिएगा। तो चलिए आप इसका थ्योरी देखते हैं कि जो फिगर में आप लोगों को समझाए हैं वही इसमें लिखे हैं अपने लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को याद करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आप लोग फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के आसमान फ्लक्स में एक एथिल एल्कोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को 2:1 के अनुपात में लेकर बालू उष्मांक की सहायता से गर्म करते हैं। 140 डिग्री पर गर्म करने से ईथर बर्फ के जल में रखे ग्राही पात्र में एकत्रित होने लगता है। इस प्रकार प्राप्त ईथर में सल्फ्यूरिक अम्ल, इस प्रकार जो प्राप्त होता है ईथर, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, एल्कोहल तथा जल की अशुद्धियाँ होती हैं और इन अशुद्धियों को जब दूर करने के लिए कास्टिक सोडा तथा विलयन कैल्शियम डाइक्लोराइड के विलयन का प्रयोग करते हैं। इतना आप लोगों से जैसे विधि पूछा जाए विधि कीजिएगा, प्रयोगशाला विधि, रासायनिक गुण पूछा जाए, जितना पूछा जाए आप लोग उतना आप लोगों को करना रहेगा। इसमें देखिए फिर प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। क्या है एथिल एल्कोहल? एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या आता है? C2H5OH एथिल एल्कोहल है। ये यहाँ पे लिख दीजिए एथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल है। प्लस क्या लेना है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या आता है? H2SO4 होता है। H2SO4 इसको इस तरीके से लिख रहे हैं HSO4, इस तरीके से लिखे हैं। ये है सल्फ्यूरिक अम्ल है और इसको 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे। 140, पहले तो 100 से 110 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं, फिर उसके बाद 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। एथिल, यहाँ देखिए, यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, जल यहाँ से बाहर कर दीजिए, H2O जल बाहर, और यहाँ C2H5 और ये बचा है HSO4 बचा है, तो इसको लिखेंगे HSO4। ये क्या है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, सल्फेट। उसके बाद इसका जो ये प्राप्त हुआ है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो प्राप्त हुआ है, पुनः इसका रिएक्शन कराएंगे। पुनः इसका जब रिएक्शन कराएंगे हम लोग तो क्या बनेगा? पुनः एथिल एल्कोहल से रिएक्शन कराना है, C2H5OH से क्या कराएंगे?
यहाँ से 140 डिग्री सेल्सियस लेंगे। यहाँ पे कर लीजिए 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। फिर 140 डिग्री सेल्सियस मतलब कि ताप और अधिक करेंगे तो क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर बनेगा। डाई एथिल ईथर यहाँ से CH2H5 यहाँ से लेंगे और यहाँ के C2H5O यहाँ से C2H5O C2H5 ये है डाई एथिल ईथर। ये डाई एथिल ईथर है। प्लस क्या बनेगा, क्या बचा है, HSO4 यहाँ के H2SO4 बन जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। उसके बाद ये प्रयोगशाला विधि कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये रासायनिक गुण आप लोगों के देखिए, इसमें अगर आप लोगों को रासायनिक गुण लिखना रहेगा तो 2 लिख के भी छोड़ सकते हैं। इसमें हम 3 बता रहे हैं। कई बार पेपर में जैसे बोल देता है कि डाई एथिल ईथर की क्रिया इससे कराइए, डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया जल अपघटन से HI के साथ, इस तरीके से बोला जाता है। तो इसमें हम आप लोगों को 3 करा रहे हैं। अगर आप लोग को रासायनिक गुण लिखने को बोला जाएगा तो इसमें से आप लोग 2 लिख दीजिएगा, और अगर जब इससे के साथ क्रिया बोलेगा तो कर दीजिएगा। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराना है डाई एथिल ईथर के सूत्र C2H5O C2H5। स्टील क्लोराइड से क्रिया, स्टील क्लोराइड के CH3COCl होता है, CH3COCl ये होता है स्टील क्लोराइड। स्टील क्लोराइड की क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे एथिल एसीटेट बनेगा। एथिल एसीटेट CH3 यहाँ से लेंगे और COO CH3COO हो गया। और उसके बाद यहाँ से ले लीजिए, इतना इसको ले लीजिए, CH3CO यहाँ से लिए हैं और फिर OH2H5 इतना ये हो गया। उसके बाद क्या बना है, C2H5Cl बचा है तो यहाँ पे प्लस करके लिख दीजिए C2H5Cl। ये क्या जो प्राप्त हुआ है, एथिल एसीटेट प्राप्त हुआ है, एथिल एसीटेट बनेगा। उसके बाद जल अपघटन जब कराएंगे इसका, डाई एथिल ईथर के साथ जल अपघटन C2H5O C2H5 जल अपघटन के लिए जल लेंगे H2O और इसके जल अपघटन कराएंगे तो एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल देखिए यहाँ से C2H5O और इसको क्या लिख सकते हैं, H और OH में लिख सकते हैं। जल को इस तरीके से लिख सकते हैं, ये प्लस में ये माइनस में, ये माइनस है ये प्लस है, ये प्लस वाले को माइनस के पास कर दीजिए और इस प्लस वाले को इस माइनस के साथ कर दीजिए। इस तरीके से भी आप लोग रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ C2H5OH प्लस C2H5OH ये है एल्कोहल। यहाँ देखिए C2H5O और यहाँ के एक H ये बन गया। उसके बाद यहाँ C2H5OH यहाँ पे ये बन गया। उसके बाद HI के साथ क्रिया देखिए, C2H5 डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 किसके साथ गर्म करना है, प्लस H2 के साथ, HI के साथ गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, C2 यहाँ पे 2 मोल लीजिए, इसका 2 मोल नहीं यहाँ पे है तो बन जाएगा C2 यहाँ के C2H5OI C2H5 और यहाँ से I लीजिए, यहाँ से I ये 2 है, ये जो है C2H5 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पे I यहाँ से लिए हैं तो I यहाँ से लिए हैं, आयोडीन यहाँ से लिए हैं, आयोडाइड तो इसे लिखेंगे एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड
ये है, और प्लस यहाँ क्या बन जाएगा, H2O जल बन जाएगा। जल बनेगा। यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग, यहाँ C2H5 दो हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 आई है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, बैलेंसिंग हो जाएगा कंप्लीट। तो इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या फिर कॉपी पे नोट कर लीजिए। फिगर यहाँ पे ड्रा कर लीजिएगा, यहाँ पे इसका शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए या फिर कॉपी पे नोट कर लीजिए। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।